अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर ऑटो कार डिटेल। आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे सुजुकी मेहरान के कार्बोरेटर की मुकम्मल सर्विस और मुकम्मल फ़िटिंग और फ़िट करने का तरीका भी और किस तरह फ़िट करना होता है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी ये कार्बोरेटर हमने खोल लिया है गाड़ी से और इसकी फ़िटिंग भी और सेटिंग करने का तरीका सारा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बैक साउंड मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, शोर होता है, तो इसलिए बैक साउंड मैंने बंद किया। अभी बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, साथ साथ आपको डिटेल बताऊँगा। तो सुजुकी कारबेट इसका खुला है, ये बटरफ्लाई है। ये जो बटरफ्लाई है इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये कटी हो तब भी आपकी फ्यूल एवरेज नहीं देगी। इसके जो मैं जिस चीज़ को धो रहा हूँ यहाँ पे, ये जो छोटी वाली टिक्की है ये कट जाती है अक्सर, लेकिन इसकी बिल्कुल ठीक थी। और इसके अलावा ये जहाँ पे मैं स्प्रे मार रहा हूँ ये वाले सुराख क्लियर होने चाहिए। ये लाइन पूरी जितनी भी है सारी क्लियर होनी चाहिए। इसको केमिकल स्प्रे से साफ़ करके बिल्कुल क्लियर करें ताकि यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो बराबर बन सके। जब तक ये सुराख क्लियर नहीं होंगे आपकी फ्यूल लेवल सेट नहीं होगी। मैं थोड़ा सा जूम करके मज़ीद इसकी डिटेल आपको दूंगा। इसका ये जैन साफ़ करने के लिए ये कटर ब्लेड होता है, जो पेपर कटर अक्सर का दफ्तरों में जो ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, ये वाला पेपर ब्लेड है। इससे जैन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है और बिल्कुल सफाई आती है और फेस भी इसका डिस्टर्ब नहीं होता। ये देखना, मैं जिस तरीके से इस तरह कर रहा हूँ इसका बिल्कुल फौरी साफ़ भी हो जाएगा और फेस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा, उसके अलावा मैं बटरफ्लाई के बारे में आपको गाइड करता चलूँगा। जैसे जैसे मैं सामान दूँगा तो सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। अब आगे आते हैं जी। इसके ये वाली जैन बटरफ्लाई प्लेट ये मुकम्मल सर्विस कर लेंगे। इसके ऊपर जितना भी कार्बन है ये सारा उतार लेंगे, बिल्कुल ये नीट हो जाएगी। चारों तरफ से क्लियर कर लेंगे और इसको साइड पर रख के बाकी ये ऊपर वाले टापा, ये दूसरा कार्बोरेटर टाप है, इसको भी क्लीन करेंगे। इसके अंदर भी एक छोटा सा सुराख होता है जहाँ पे बैक नीचे वाली साइड पे वो अक्सर चौक होता है, वो भी क्लियर करना होता है। और इसके अंदर न्यूट्रल वाल होता है, उसमें भी कचरा नहीं होना चाहिए। इसको सारा धो के मुकम्मल फिटिंग करके सेटिंग करके मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसको पहले नीट करेंगे, दोनों चीज़ों से करना होता है, पेट्रोल से भी और साथ साथ कार्बोरेटर स्प्रे भी मारना होता है ताकि इसमें कहीं मट्टी कचरा वगैरह रह ना जाए। अच्छे तरीके से इसको सर्विस करना होता है क्योंकि दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं हर जगह पे स्प्रे यूज़ करना होता है। और ये जगह इसके सुराख हैं सारे, थोड़ा सा आप वीडियो जूम करके देख रहे हैं, सारे सुराख इसके क्लियर करने होते हैं। ये न्यूट्रल वाल वाला सुराख है, अगर स्प्रे मारने से में कचरा आ जाए न्यूट्रल वाल तब भी गाड़ी आपकी चलेगी नहीं और आपकी गाड़ी लोड लेगी और एवरेज आपकी सही नहीं जाएगी। तो इसका मुकम्मल वो भी सर्विस करना है। ठीक है जी। अभी ये आ जाते हैं सेंटर वाला टापा जिसमें जट लगे होते हैं, स्लो जट। सारा कमाल इसी का होता है, बटरफ्लाई के बाद इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। इसके सुराखों में आते हैं, अगर इसके सुराख बंद हो जाएं, बटरफ्लाई के सुराखों के साथ मैच ना करें तब भी आपकी कभी भी गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं देगी। इसके सुराखों के बारे में बताएंगे। ये जहाँ पे मैं स्प्रे कर रहा हूँ ये अंदर इसके जो जट लगा होता है 92 शरिया, वो देख रहे हैं ज़रा, 92 शरिया 5 का जेन्युइन जट आता है। इसके अंदर स्प्रे रख के मारें, ये अभी जट बिल्कुल सही है। इसके सारे सुराख छोटी बटरफ्लाई में, छोटी वेंचरी में और पीछे बैक साइड पे स्लो जट से, दोनों स्लो जट से पेट्रोल निकल रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो में दोनों स्लो जट से पेट्रोल निकल रहा है, स्प्रे निकल रहा है, सॉरी। ये सारे सुराख क्लियर किए हैं। और इसके बाद ये जो बटरफ्लाई वाला कार्बोरेटर स्प्रे है, स्टार्टिंग स्प्रे, अब इसको ये देखें किस तरह क्लियर करना है। जब मारेंगे स्प्रे ऊपर से निकलेगा, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरह प्रेशर जा रहा है। इसका क्लियर होना भी ज़रूरी है, ये आपकी स्टार्टिंग के लिए बहुत अहम होता है। अगर ये चोक होगा तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग नहीं होगी। जब तक ये, जिस तरह कहते हैं ना, 1-2 एक्सीलेटर के पंप करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग के लिए होता है। आप 1-2 एक्सीलेटर के पंप करेंगे तो तब जाके ये गाड़ी स्टार्ट होगी। इसको क्लियर होना भी ज़रूरी है। इसका जब मैं फिटिंग करूँगा तब भी आपको बताऊँगा इसके ये वर्किंग, इसकी मूवमेंट कैसी है।
अभी भी ये स्लो जट के अंदर या 92.5 के जट के अंदर मैं स्प्रे मार के इसको मज़ीद क्लियर कर रहा हूँ। जितना भी कचरा है सारा इस लाइनों में से निकल जाएगा। अच्छा, एक और बात आपसे शेयर कर दूँ कि जब तक ये लाइनें क्लियर नहीं होगी, आप देख रहे हैं कि मैं इस साइड की लाइनों को कितना फोकस कर रहा हूँ, बार बार बैक साइड पे स्लो जट वाली लाइनों को स्प्रे मार रहा हूँ और इनको फोकस कर रहा हूँ, इसलिए ताकि ये लाइनें क्लियर होंगी तो फ्यूल एवरेज देगी। और जब तक ये लाइनों में मट्टी गर्दोगबार कचरा रहेगा, कभी भी आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं देगी। ये देख रहे हैं किस तरह सराखों में से स्प्रे निकल रहा है। ये सराख क्लियर होने चाहिए, ये सराख क्लियर होंगे तो आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज देगी। अब आते हैं बटरफ्लाई के सराखों की तरफ। मैं बार बार इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक चीज़ धो रहा हूँ, ताकि ये छोटे से सराख मैं आपको बता दूँ कि मैं थोड़ा सा क्लियर करके, इसके अंदर 3 सराख होते हैं। छोटी बटरफ्लाई के अंदर 3 सराख होते हैं। वो जो कट बना हुआ है, जो मैंने हाथ लगा के दिखाया, इस कट के अंदर 3 छोटे से सराख होते हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं देगी। अब इन 3 सराखों को खोलना है। ये चोक है इसके, मैंने काफ़ी देर का इसके अंदर रखा हुआ है केमिकल मार के, ताकि ये क्लियर हो जाए। ये देख रहे किस तरह खुलने हैं। ये तीनों सुराख जब तक नहीं खुलेंगे आपकी फ्यूल एवरेज नहीं बनेगी, क्योंकि इसी के साथ इसके फ्यूल का तल्लक होता है, ऊपर एयर का तल्लक होता है। जब तक फ्यूल और एयर आपस में मैच नहीं करेंगे, मिक्सचर बराबर नहीं बनेगा, आपकी गाड़ी कभी भी एवरेज नहीं देगी। और जब इसका हवा का मिक्सचर बराबर करना है, फ्यूल के साथ मैच करना है, तो ये सुराख इसके सारे खुले होने चाहिए। और इसके जैन का बारे में बता दूंगा, जो इसके जैन किट है वो भी अच्छे वाली डले, तब जाके इसका प्रॉपर इसका सेटिंग बनेगी। तो अभी तक मैं बटरफ्लाई के सुराख इसके मुकम्मल खोल रहा हूँ। जो भाई खुद फिट करना चाहते हैं कार्बोरेटर, वो इस वीडियो को गौर से देखें और गौर से सुने भी, और किस तरह इसकी फ़िटिंग करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कि इसके अंदर बटरफ्लाई के अंदर सुराख, वो उनको खोलने में बड़ी बारीकी से देखना है, कोई उसमें कचरा रह ना जाए। ये बटरफ्लाई के अंदर सुराख हैं, ये 3 सुराख होते हैं। और ये टिक्की जो एक ये वाली टिक्की है, इसको भी देखना, तसल्ली करनी है, बटरफ्लाई की टिक्की कटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये बटरफ्लाई के अंदर 3 सुराख हैं छोटे से, वो बड़े गौर से, थोड़ा सा अंधेरा भी है। ये मैं जहाँ पे पिचकस का रख रहा हूँ, इसी के अंदर यहाँ पे ये 3 सुराख क्लियर होने चाहिए। जब तक बटरफ्लाई के ये 3 सुराख क्लियर नहीं होंगे और उसके ऊपर जेन्युइन जैन या अच्छे वाला जैन, किसी अच्छी कंपनी का या क्वालिटी का जैन नहीं रखेंगे, तब भी आपका हवा और फ्यूल का मिक्सचर बराबर नहीं होगा, आपकी गाड़ी कभी भी एवरेज नहीं देगी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोचता था कि मैं इसकी मुकम्मल, अक्सर शॉर्ट वीडियो बनाता था मैं, तो काफ़ी मुझे मैसेज आते थे इसकी मुकम्मल डिटेल सेंड करें, मुकम्मल डिटेल सेंड करें। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम भी है, इसका मैं इजीली मुकम्मल वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा, ताकि कुछ भाई जिनको नहीं पता कार्बोरेटर के बारे में, मालूमात नहीं, अक्सर कुछ नए लड़के होते हैं जिन्होंने अभी सीखना होता है, तो वो फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो वो यूट्यूब पे वीडियो निकाल के उस पर तसल्ली कर लेते हैं कि किस तरह फिटिंग होनी है या उसमें फॉल्ट क्या है, किस तरह उसका क्लियर करना है। तो इसके बारे में एक एक चीज़ साथ साथ मैं आपको शेयर करता जा रहा हूँ। तो इसके जैन हैं, ये वाले जैन का ख़ास ख्याल रखना है कि जिसके सुराख बिल्कुल बराबर, उसके बटरफ्लाई और कार्बोरेटर के ऊपर वाले टापे के बराबर आएँ, सारे सुराख मैच करें। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये बटरफ्लाई के ऊपर रखें, ये कट किस साइड पे आना है वो देख रहे हैं, कट इसके बराबर आ गया है। ये बटरफ्लाई के साथ कट, ये बटरफ्लाई का जैन का कट, ये नीचे वाला जैन आ गया। उसके ऊपर आएगी इसकी कार्बोरेटर बटरफ्लाई की प्लेट, ये वाली, इसे हम वैसे हड्डी भी कहते हैं। ये देख रहे हैं इसका कट, इसके ऊपर निशान भी बना होता है बटरफ्लाई का। और ये जो छोटा सुराख बटरफ्लाई का होता है, ये वाला कट जो है ये ऐसे आएगा। अब ऐसे इसको रख देना। इसको अगर फिट करने का अंदाज़ा ना हो तो ये इसके कट जो होते हैं ना, ये ऊपर वाली साइड पे होते हैं, ये कट इसके ऊपर वाली साइड पे होते हैं। अगर फिर भी आपको पता ना चले तो आप इस सुराख को भी देख सकते हैं कि ये सुराख इसका ऐसे कट वाली साइड पे आता है, इसको भी आप क्लियर देख सकते हैं, इस साइड पे रखनी है। अक्सर औकात किसी को नहीं पता चल रहा है प्लेट ये किस तरह रखनी है, तो प्लेट रखने के लिए ये देख रहे हैं इसका ऑलरेडी सारा निशान बने होते हैं इस प्लेट के ऊपर, और ये कट भी इसको बराबर रखने हैं। दूसरा जैन ये ले लिया है, अब इसका दिखाता हूँ, इसके भी सुराख देख लें कितने क्लियर है। जैन इतने परफेक्ट है माशाल्लाह, ये मैंने स्पेशल जैन बनवाए हैं और लाहौर से कह के मैंने ये जैन बनवाए हैं, क्योंकि जब तक ये सस्ते भी पड़ते हैं और जब तक ये लाइन इनकी क्लियर नहीं होगी। ये देख रहे हैं किस तरह सुराख बराबर हैं, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब इसको हम इसको फिटिंग करने के लिए लेके चलेंगे अपने साइड पे,
और जब तक ये सराख का सरा कमाल है भाई। कार्बोरेटर सर्विस करने से एवरेज किस तरह बन जाती है, यही एवरेज होती है, यही सर्विस एवरेज बनाती है। तो इसके लिए इसके टापे को जब ऊपर रखना है तो ये हमने इस पाइप को और जो पीछे वाली कार्बोरेटर स्प्रे है उसका स्प्रे का ख्याल रखना है कि उसके अंदर ना आए, उसको नीचे से गुजारना है। ठीक है, उसके बाद इसके सिर्फ जस्ट 2 पेच लगाने हैं, 2 पेच लगा के इसको फिट कर देंगे। ये 2 पेच है बस इसके, ये बटरफ्लाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये बटरफ्लाई हमारी इसके साथ लग गई, कंप्लीट होगी। तो अब अगली तरफ हम चलेंगे मज़ीद इसकी सेटिंग की तरफ, इसका स्प्रे कैसे मूव करता है। ये एक और बता दूँ, इसके बटरफ्लाई के साथ जो कार्बोरेटर के डायाफ्राम का लॉक होता है ये लगा हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से लगाना है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपका डायाफ्राम काम नहीं करेगा और आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। ये देख लें आप, ये इसके बैक साइड पे थोड़ा सा मैं करीब करके दिखा दूं, ये देखें ये वाला है, इसके साथ हमने लगा दिया, फिट किया, और उधर से एक्सीलेटर देंगे, ये एक्सीलेटर का है और ये एक्सीलेटर के साथ ऐसे मूव करता है। फिर ये ऐसे जब करते हैं, एक्सीलेटर का पंप करते हैं, ये ऊपर से कार्बोरेटर में पेट्रोल स्प्रे करता है। तो इसकी अब इस स्प्रे की आपको डिटेल अब आपसे शेयर करते हैं, ये इसकी मूवमेंट कैसी होती है। इस कार्बोरेटर के अंदर ये फ्यूल टैंक है इसका, जिसके कार्बोरेटर में जो टैंक बना होता है इसमें पेट्रोल स्टोर होता है, इतना स्टोर होता है कि उसके ऊपर न्यूट्रल वाल होता है, उसको कंट्रोल करता है। अब ये एक्सीलरेट करेंगे तो ये ऊपर से सुराख, ये वापसी के पाइप के ऊपर देख रहे हैं पेट्रोल किस तरह, यहाँ पे जो मैंने फिंगर रखी है यहाँ से पेट्रोल निकल रहा है, यहाँ से पेट्रोल यहाँ तक क्लियर है। अब इसका आगे क्या फंक्शन, इसके नीचे एक गोली आनी है, और गोली कौन से सुराख पे आनी है, किस जगह पे आनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक गोली है और इसके साथ एक पिन है। ये नीचे गोली आनी है, 2 सुराख होते हैं लेकिन इस सुराख में आनी है। गोली पहले डाल दी, फिर उसके ऊपर पिन डालनी है। अब इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो यहाँ से देखें कैसे पेट्रोल निकलता है, ये आप देख रहे होंगे। मेरा थोड़ा सा कैमरे का रिजल्ट कम है, ज़रा आप थोड़ा सा क्लियर कर ये देखें कैसे यहाँ से पेट्रोल निकलता है। अब यहाँ पे पूरा हाथ रख के, ये अंदर स्प्रे नोज़ल है, वहाँ तक हमने पेट्रोल को वर्किंग करवानी है। ये देखें थोड़ी अंदर पित्तल की एक स्प्रे नोज़ल है, वो भी चालू होनी चाहिए। ये सारा पेट्रोल वहाँ से जाके कार्बोरेटर के अंदर से होता हुआ पिस्टन में जाएगा, बटरफ्लाई से होता हुआ पिस्टन में जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट पेट्रोल बटरफ्लाई में जाएगा। अभी वो चीज़ हमने क्लियर कर लिया। अब इस पे आ जाता है, ये स्लो जट है। इस स्लो जट को कैसे क्लियर करना है, ये ब्रेक एक्सीलरेटर की तार अक्सर मोटरसाइकिल वाली शॉप पे ये तारें आम मिल जाती हैं, वहाँ से लेके हम इसमें मारते हैं। और इस स्लो जट का छोटा सा ये है, इसका फ्यूल एवरेज के साथ बहुत ज़्यादा तल्लक है, बहुत तल्लक है। ये गाड़ी को स्लो पे कंट्रोल करता है। अगर ये आपका ज़रा सा मट्टी के ज़रे के बराबर इसमें कचरा होता है, सुराख होता है, अगर वो बंद हो जाए तो वो आपका फ्यूल एवरेज नहीं देगा, गाड़ी स्लो पे बंद हो जाया करेगी। ये गाड़ी को स्लो पे कंट्रोल करने के लिए होता है। ये बैक साइड पे लगे होते हैं कार्बोरेटर के 2 छोटे छोटे स्लो जट होते हैं। तो इसको हमने खोल के सर्विस करना है और गाड़ी आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज देगी, बहुत ही अच्छी फ्यूल एवरेज देगी इंशाल्लाह ताला। 17-18 फ्यूल एवरेज आपकी गाड़ी देगी। ये हम इसको फिट कर देंगे, ये बैक साइड पे कार्बोरेटर की बैक साइड पे फिट होता है। अभी ये इलेक्ट्रिक स्लो जट है, ये अब इस यहाँ पे हमने फिट करना है, मगर ये किसी ने काट के लगाया हुआ है, किसी को समझ नहीं आई, उस बंदे ने इसका एक वो कनियादानी कर दिया, समझ लें। ये देखिए हालत उसकी क्या की है। अभी इसका स्लो जट हम दूसरा लगाएंगे, काबली लेके लगा लेंगे। चैनक आता है वो अक्सर शार्ट हो जाता है जल्दी, डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्लो जट दूसरा ले लेंगे। तो जब तक फ्लो जट आता है हम इसके ऊपर वाले टापे को क्लियर कर लेते हैं। ये देख लें, इसमें ये न्यूट्रल वाल डाल रहे हैं। सर्विस इसकी हमने मुकम्मल कर ली है, न्यूट्रल वाल डाला है। इसके बाद ये पिन है, ये फ्लूट है। अब इसको फ्लूट को किस तरह चेक करना है, ये साथ बता दूँ। इसके ऊपर वाले टापे में ये छोटा सा सुराख है, ये भी क्लियर करना है। ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये क्लियर करेंगे तो भी ही इसकी फ्यूल एवरेज यस, देखें कचरा कितना निकलता है। और इसको क्लियर करेंगे, इसके बाद इसमें ये फ्लूट लगाएंगे। फ्लूट चेक करने का आपको तरीकाकार मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसकी लगा देनी है पिन, फ्लूट लगा के, और न्यूट्रल वाल के अंदर फंसाना है उसको, फ्लूट को, और उसके बाद ये पिन इसमें डाल देनी है। इसकी वर्किंग उसके बाद चेक करनी है। वर्किंग कैसे चेक करनी है ये आपको ये भी पता चल जाता है। ये दिखा दूँ ज़रा, थोड़ा सा मोबाइल मेरी तरफ करें जी। ये देखें, ये फ्लूट नीचे से काम कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचना है हमने।
अपनी तरफ खींचना है और फ्लूइड को ऊपर करना है। फ्लूइड को ऊपर करना है तो जो अंदर से सक है वो अपनी ज़बान के साथ, ये देखें मेरी ज़बान को इसने जकड़ लिया है। अब ये इसने स्टक किया मेरी ज़बान को, पकड़ लिया है। और ये देखें अब फिर दोबारा मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ, इसमें हवा बन जाती है तो फ्लूइड उसको मैंने इस तरह ये चेक करना है। ये अगर ऊपर करने से ये बंद हो जाए तो समझ लीजिए ये फ्लूइड बिल्कुल काम सही कर रहा है। ये चेक करने का ये तरीका है फ्लूइड को, आप देख सकते हैं। ज़बान से अपनी तरफ खींचना है और फिर ज़बान आगे लगा देनी है ताकि वो पता चल जाए इसमें लीक तो नहीं। अगर लीक करेगा तो आपकी ज़बान को पकड़ेगा नहीं। दूसरा ये जैन है, इसके सुराख भी इतनी इंतहाई कमाल के बराबर फिटिंग आई है और बहुत ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग है। तो ये रिक्वेस्ट मैं फिर दोबारा आपसे करता चलूँ कि जब भी आप कार्बोरेटर फिटिंग करें इसके जैन का ख़ास ख्याल रखें, अच्छी कंपनी का डालें और जिसके सुराख बिल्कुल क्लियर हों सिर्फ वही फिट करें। हम इस्लामाबाद G7 में रहते हैं, हमारी शॉप उधर है G7 में। वहाँ पे पार्किंग का इशू है, जगह का स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए हम इसी तरह टेबल वगैरह नहीं रखा और इस तरह बैठ के आपको सारी डिटेल आपसे शेयर करते जा रहे हैं। तो इसके कार्बोरेटर को कंप्लीट की तरफ जा रहे हैं। कार्बोरेटर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके पेच अब लगाएंगे टाइट करके, फिर आगे लिए डिटेल आपको बताऊँगा। इसमें साइड पर क्या क्या चीज़ें जो लगनी हैं वो भी आपको बताऊँगा। और इसके बाद गाड़ी में जब फिट करेंगे तब भी आपको दिखाऊंगा इसकी सेटिंग कैसे करनी है, फ्यूल की एवरेज बनानी कैसे है, मिक्सचर कैसे सेट करना है वो भी आपको बताता हूँ। अब कार्बोरेटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये स्लो जेट आ गया है, हमने स्लो जेट ये काबली ली है, इसके साथ तार एक एक्स्ट्रा लगी है। ये दोनों का डिफरेंस देख लें। स्लो जेट का उसकी तार है जेनवन है, लेकिन उसकी आगे वाली नोज़ल किसने काट दी है इसकी, लेकिन जो हम लेके इसकी तार पीछे से दूसरी आल्ट्रेशन हुई है, एक्स्ट्रा लगाई है, लेकिन है जेनवन। अब ये इसके साथ लगा दिया हमने। एक पेच लगाना होता है। इसके रिंग का ख़ास ख्याल रखना है, रिंग अगर हार्ड है तो तब भी यहाँ से एयर लेगी और आपकी एवरेज नहीं बनेगी। अब इसको कार्बोरेटर को हम कंप्लीट की तरफ ले चलेंगे। ये स्प्रिंग है साथ बटरफ्लाई का, हाई वाली बटरफ्लाई के साथ ये स्प्रिंग लगा होता है। ये इस तरह बसाना है, ये देख रहे हैं थोड़ा सा करीब करके, ये देखें ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को यहाँ पर हमने फिट करना है। ये हाई वाला बटरफ्लाई का स्प्रिंग है। अब इसकी तरफ चलें। ये ऊपर रिंग लगा होता है, ये जहाँ पे एयर क्लीनर लगता है ये रिंग लाजमी रखना है। अगर रिंग नहीं रखेंगे तो यहाँ से डस्ट वगैरह जितनी भी है सारी कार्बोरेटर के अंदर जाएगी। हमारा कार्बोरेटर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे और ये बटरफ्लाई के लॉक जितने भी हैं आपको चेक करके बता रहे हैं कि हर चीज़ कम्प्लीट हो चुकी है। ये वाले बटरफ्लाई के और नीचे जितने भी लॉक हैं इसके वो सारे चेक करने होते हैं। हर चीज़ हमने चेक कर ली, तसल्ली लग गई, स्प्रिंग कर लिए फिट। ये वाला चौक का जो है, ये वाला चौक का लॉक हमारे पास रह गया, इसका थोड़ा लूज़ है, ये हम फिट करके गाड़ी में अब फिट करेंगे। गाड़ी में हमने कार्बोरेटर के लिए जैन रख दी है। ये जैन है, इसके सुराख भी आपको बता दूं, ये सुराख क्लियर होने चाहिए। देख रहे हैं इसके सुराख बिल्कुल बराबर। अब इसके बाद कार्बोरेटर गाड़ी के अंदर फिट करेंगे, उसके बाद गाड़ी करेंगे स्टार्ट। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करने के बाद इसकी हम अगर एवरेज लगा के 1 लीटर पेट्रोल के साथ चेक करेंगे, इंशाल्लाह 18 से 19 एवरेज देगी कम अज़ कम। इंशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज होगी। जब तक ये आप क्लियर नहीं करेंगे आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं देती। गाड़ी हमने कर ली स्टार्ट। अब आपको फ्यूल सेट करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपने एक छोटा सा पेचकस लेना है और ये पेचकस है, इसके नीचे ये बैक साइड पे मिक्सचर लगा हुआ है, ये पित्तल का मिक्सचर लगा हुआ है। ये बैक साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हाथ रखा है, ये देख रहे हैं ये वाला। इससे पेचकस से मिक्सचर सेट करना। गाड़ी हमारी स्टार्ट है, इसको थोड़ा सा इस पेचकस से, ये पेचकस दिखा रहा हूँ, इस पेचकस से थोड़ा सा इसको टाइट करना है, ठीक है। जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करना शुरू हो, ये देखें गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगी, ये देखें ज़्यादा वाइब्रेशन करना शुरू हो गई है, कांपना शुरू हो गई है। वहाँ से हमने 1.5 से 1.25 चूड़ी मिक्सचर खोल देना है। ये देख रहे हैं मेरे हाथ को, देखते जाएँ ज़रा। हमने 1.5 से 1.25 या 2.25 तक चले जाने, इससे ज़्यादा नहीं हमने खोलना, ठीक है। जहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ ठहर जाए वहाँ पे इसको हमने छोड़ देना है। और इसके बाद हमारी एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। विदा ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।